हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आज हम कुछ अश्लील विषय पर बात करना चाहेंगे, लेकिन बातें अश्लील नहीं होंगे। तो आज का विषय यह है कि हम एक भगवद भक्त बच्चा को कैसे प्रोड्यूस करें, यानी हमारे कोख से, यानी हमारे यानी पुरुष के नहीं, ठीक है, स्त्री जो भगवत भक्तिनी है वो अपने कोख से एक भक्त बच्चा कैसे पैदा कर सकती है। आज हम इस साइंस के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके ऊपर मुझे जानकारी कैसे मिली, मैं तो अभी तक शादीशुदा नहीं हूँ, तो इसका जानकारी हमें हमारे गुरु महाराज से मिला है और श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन आता है। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम में 2-3 ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर कोई विवाहित कपल्स उस पर अमल करे तो उनको डेफिनेटली एक भगवद भक्त बच्चा पैदा होगा। तो पहला पॉइंट, जब भी विवाह संस्कार पूरा होता है तो गुरुओं से और भगवान से पहला काम करना है, परमिशन लेनी है कि गुरु महाराज हम जा रहे हैं हनीमून पे, यानी बच्चा पैदा करने की प्रोसेस को पूरा करने के लिए, तो प्लीज़ हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें एक शुद्ध भक्त प्राप्त हो। ठीक है, उसके साथ साथ हमें भगवान श्री कृष्ण जी से भी प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण आप ही तो हो, आपकी वजह से ही सब कुछ होता है, तो प्लीज़ हमें आशीर्वाद दीजिए कि कोई शुद्ध मुक्तात्मा जो ढूंढ रही है, कोई तो है जो अच्छा माता पिता हो, तो ढूंढ रही है, वो आत्मा हमारे कोख में जन्म ले। ठीक है, तो पहला कार्य क्या करना है, गुरुओं से और भगवान श्री कृष्ण जी से आशीर्वाद प्राप्त करना है। और हमारे गुरु महाराज के जो गुरु महाराज है, उनके जो गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहा करते थे, जब भी कोई डेवडी कपल उनके पास आता था, जो आप कार्य करने वाले हैं उस कार्य करने के 7 दिन पहले से आपको एवरी डे 64 राउंड्स हरे कृष्ण महामंत्र जपा करना है। यानी जिस दिन आप कार्य करने की प्लान कर रहे हो, नॉर्मली जो थोड़ा साइंस पढ़े हुए हैं उनको पता है कौन से दिन में वो कार्य करने से बच्चा हो जाता है। बाकी जो साइंस नहीं पढ़े हैं, जिनको कामुकता के बारे में कुछ पता नहीं है, बस वो कामुक है, वो हर दिन लगातार कभी भी जब मन में विचार आते हैं करने लग जाते हैं, वो तो 3rd क्लास मूर्ख लोग हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं जो ज्ञानी हैं, जो भक्त हैं, जो एक शुद्ध आत्मा चाहते हैं, उनको पता होता है कौन से दिन में करने से बच्चा होता है, तो उस दिन के लिए वो प्लान बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज लस्ट आ गया आज हम करेंगे, कल लस्ट नहीं आया, नहीं, उस पर्टिकुलर डेज में करेंगे। और लेकिन उस डेज में करने के 7 दिन पहले आपको एवरी डे 64 राउंड्स हरे कृष्ण महामंत्र करना है। आपको अगर पता नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, बहुत आसान है। क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, आप ये हरे कृष्ण महामंत्र 64 राउंड्स 64 माला जब आप करोगे एवरीडे 7 दिन, उसके बाद जब आप संसर्ग करोगे तो आपके कॉन्शियसनेस में कृष्णत्व होगी, जिसके वजह से प्रकृति जो है वो शुद्ध मुक्तात्मा को ढूंढेगी। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ओ मिल गया, इसको ले करके आपके गर्भ में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, और तीसरा कार्य जो हमें करना है, जो एक पुरुष के लिए है, स्त्री के लिए नहीं है, पुरुष के लिए, क्या, विवाह करने से 1 साल पहले आपको पूरा 1 साल अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन करना है। जब एक पुरुष सात्विक आहार खाते हुए, अच्छे हैबिट्स को अपनाते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र की जपा करते हुए, भक्ति में लगते हुए 1 साल ब्रह्मचर्य पालन करता है और 1 साल के बाद विवाह करता है, और विवाह करने के बाद पति पत्नियों को ये दोनों कार्य करने पड़ते हैं। जब ये पति पत्नी 3 कार्य करते हैं
तब जा करके एक शुद्ध भक्त आपके कोक में जन्म लेता है। तो सोचो, एक शुद्ध भक्त को कोक में जन्म देना कितना मुश्किल है। उसके बाद आपको उसको ट्रेनिंग देना होगा, भक्ति सिखाना होगा, वो सब बात की बातें हैं। आप नहीं सिखाओगे तब भी वो करेगा, क्योंकि वो उसी कॉन्शियसनेस के साथ जन्म लेगा। ठीक है। लेकिन हमने आजकल बहुत से कपल्स को देखा है जो डेवोटीज हैं, वो बच्चा पैदा ही नहीं कर रहे। नॉर्मल जो लोग हैं उनको तो हम काउंट भी नहीं करते, वो तो राक्षसों को ही पैदा कर रहे हैं, पशुओं को पैदा कर रहे हैं, जिसके वजह से दुनिया खतरे में है। दुनिया को सत्यानाश करने के लिए वो कामुकता में लगे हुए हैं। लेकिन जो डेवोटीज हैं, आपको कंपलसरी बच्चा पैदा करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से मुक्तात्मा घूम रहे हैं जो ढूंढ रहे हैं ऐसे गर्भ को जहां पर इस कॉन्शियसनेस के साथ पति पत्नी लगे हुए हैं। लेकिन अगर अच्छे लोग, सात्विक लोग, भक्त ही बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो ऐसे मुक्तात्माओं को इन राक्षसों के पेट में जाना पड़ता है। हम देखते हैं ना, ऐसे बहुत से भक्त हैं जिनके, ऐसे बहुत से लोग हैं राक्षस पंथी में लगे हुए हैं, लेकिन उनके भक्त, उनके पुत्र पुत्रियां भक्त हैं। माँ बाप मांस खाने वाले, माँ बाप हर गंदा काम करने वाले, लेकिन बच्चा भक्त है। यानी कलयुग में हिरण्यकश्यप के घर में ही प्रहलाद पैदा हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भक्त हैं वो बच्चा पैदा नहीं कर रहे। ठीक है। तो जो भक्त हैं उनको मिनिमम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, ताकि 4 मुक्तात्मा या 4 नॉर्मल आत्मा भी अगर आपके कोख से जन्म लेता है तो उसका उद्धार हो सके। ठीक है। तो भक्तों को इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमको बच्चा पैदा करना ही है। देखो, नॉर्मल लोग तो बच्चा पैदा करते हैं, वो जानवर ही पैदा करते हैं, खुद ही जानवर है। जो जानवर है वो जानवर पैदा करेगा, उसके बाद ये दुनिया खत्म ही होने लगी है, कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा है। क्यों? कि जो अच्छे लोग हैं वो बच्चा पैदा नहीं कर रहे, और जो बुरे लोग हैं, जो दुष्ट हैं, जो जानवर हैं, वो बच्चा पैदा कर रहे हैं। क्यों? कि आप लोग कार्य नहीं कर रहे। तो इसीलिए भक्तों को तो विशेष रूप में जन्म देना ही चाहिए बच्चों को, और एक नहीं। देखो, हमारे अमोघ लीला प्रभु कहते हैं, जो एक बच्चा पैदा करता है उसको 25% मार्क्स मिलता है, यानी आप फेल गृहस्थ हैं। जो 2 बच्चे पैदा करता है उसको 50% मार्क्स मिलता है, यानी आप सादे गृहस्थ हैं। जो 3 बच्चे पैदा करता है, डिस्टिंक्शन 75% मार्क्स, वेरी गुड। जो 4 बच्चे पैदा करता है, टॉपर, यू आर परफेक्ट गृहस्थ। ठीक है। 4 बच्चे पैदा करो और शांति बनाए रखो। देखो, मुक्तात्माएं घूम रहे हैं, लेकिन आप बच्चा पैदा नहीं करोगे, वो किसी ना किसी गोक में जाएगा ही। लेकिन उसको माँ बाप कैसे मिलेंगे? राक्षस, जो भक्ति नहीं करते, उल्टा उसके भक्ति को हनन करने के लिए हर कोशिश करेंगे। आप चाहते हैं ऐसा दुख एक व्यक्ति पाए? नहीं, तो खुद पैदा करो और उसको अच्छा जीवन प्रदान करो। ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।